उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिरकार आगामी वक्त में होने वाले उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है। अखिलेश यादव लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ में अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुलाते हैं। बैठक बुलाने के बाद वहां पर कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करते हुए भी नजर आते हैं और ये कहते हैं कि यहां पर आगामी वक्त में 10 उपचुनाव की सीटों पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम करेगी। लिहाजा अखिलेश यादव का आत्मविश्वास जो है वो 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर होता हुआ दिन प्रतिदिन दिखाई पड़ रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ की नीतियां कमजोर होती हुई नजर आ रही हैं? दरअसल पिछले चुनाव से पहले हमने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आए कि हम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से यहाँ पर प्रभावित हैं और अन्य किसी की भी कार्यशैली से प्रभावित नहीं है। तो क्या एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ही सत्ता से बेदखल करना चाहता है? क्या हिंदुत्व की राजनीति पर अपना सियासी आधार बनाने वाले योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की जमीन कमजोर होती हुई नजर आ रही है? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन अब कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो अपनी जगह बना रहा था वो जगह यहाँ पर सीमित होती जा रही है? ये कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और इन सवालों के बीच एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा हो गया है कि योगी आदित्यनाथ को यदि अपनी सियासी साख को बचाना है तो फिर पूर्वांचल की राजनीति को मजबूत करना होगा। पूर्वांचल की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राजा भैया और पल्लवी पटेल का भी विशेष तौर पर यहाँ पर जिक्र किया जाता है, क्योंकि पल्लवी पटेल भी राज्यसभा के चुनाव के दौरान ही अखिलेश यादव से दूर हो गई थी। 10 जनवरी का वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाला था। पल्लवी पटेल ने एक सीट पर समाजवादी पार्टी को यहां अपना समर्थन दिया, जबकि 2 सीटों पर उन्होंने वोटिंग नहीं की। लिहाजा यदि 2 सीटों पर अपना समर्थन देती हुई नजर आती तो समाजवादी पार्टी यहां पर 3 राज्यसभा के सांसद बना सकती थी। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनकी सियासी रार देखने को मिली और नतीजा ये रहा कि दोनों के बीच गठबंधन जो था वो टूट गया। अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल क्या आगामी चुनाव में यहाँ पर उपचुनाव के दौरान फिर से एक बार अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएंगी या उनके साथ गठबंधन करती हुई नजर आएंगी? लेकिन इस वक्त देखा जाए तो पल्लवी पटेल ने करीब 1.5 दर्जन के लगभग अपने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को उतारा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक एक खास निर्णायक भूमिका में रहता है और इसको साधने के लिए पल्लवी पटेल की तरफ से तमाम कोशिशें की गई। पल्लवी पटेल की तरफ से ये भी कहीं ना कहीं चुनौतियां, रणनीतियां तैयार की गई कि भाई उत्तर प्रदेश जो कि राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, वहां पर यदि कुछ सांसद भी जीत लिए जाए, कुछ संसदीय क्षेत्रों पर जीत दर्ज कर ली जाए तो राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन यह दावा उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। यहाँ पर 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने इतिहास की सबसे बड़ी अपनी जीत दर्ज की। 2004 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 35 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव के लिए चुनौती थी कि किस तरीके से सियासी रणनीतियां तैयार की जाए। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगामी वक्त में यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो 10 की 10 उपचुनाव सीटों को लेकर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। अखिलेश यादव को जिस तरीके से उन्होंने अब विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है तो करहल में भी सीट खाली हो चुकी है। करहल सीट से भी यहाँ पर अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारने की समाजवादी पार्टी तैयारियां कर रही है, बशर्ते यदि वो यहाँ पर सपा में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि शिवपाल यादव की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन 2 बड़े चेहरे पूर्वांचल की राजनीति में, पल्लवी पटेल, राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर यह संकेत दिया कि हम अब विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीतियां अलग तरीके से तैयार करेंगे। पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो पल्लवी पटेल और राजा भैया अहम किरदार हो जाते हैं। एनडीए में शामिल राजा भैया के लिए बीजेपी ने 2 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन कौशांबी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने राजा भैया से बिना कोई सलाह मशवरा
चिंतन मंथन किए वो दोनों सीटें वहां पर उन पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन अब राजा भैया के लिए चुनौतियां ये खड़ी हो गई हैं कि आखिरकार क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया कोई बड़ा सियासी खेल करते हुए नजर आएंगे? क्या फिर से एक बार अखिलेश यादव को समर्थन देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा जाए तो राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है, यानी कि दोनों दलों की मदद करते हुए यहां पर नजर आए। लेकिन अब आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच आमने सामने की कड़ी सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। सदन में हमने पिछले 2.5 सालों में देखा कि दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने यहां पर जो है एक दूसरे की नीतियों की मुखालफत करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ बात करें तो यहां पर योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी यहां पर अखिलेश यादव मानते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रदेश में इस वक्त जो माहौल है वो बीजेपी के समर्थन में नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी ने 30 लोकसभा की सीटें गंवा दी है और ऐसे में अब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव इस चीज को लेकर के आश्वस्त हैं कि आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जिसके संकेत लोकसभा चुनाव ने दे दिए हैं। लेकिन यहां पर पल्लवी पटेल और राजा भैया यदि अखिलेश यादव के समर्थन में आ जाते हैं, एक बड़ा राजपूत वोट बैंक जो है राजा भैया इकट्ठा कर सकते हैं और पटेल वोट बैंक में यहां पर जो पकड़ रखने वाली पल्लवी पटेल है वो भी समाजवादी पार्टी को समर्थन यदि देती हैं तो सपा के लिए पूर्वांचल की राजनीति मजबूत हो जाएगी। पूर्वांचल की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को बड़ा प्रभावी माना जाता है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं कि जो पिछले 7.5 साल में उनकी कार्यशैली रही, उस कार्यशैली से यहाँ पर काफी खुश नजर नहीं आ रहे हैं जो हाईकमान के दिग्गज नेता हैं और इसी को लेकर चिंतन मंथन का जो जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इतनी सीटों पर हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की मीटिंग में अपने यहां पर पद से इस्तीफा देने तक की पेशकश कर दी थी। लेकिन क्या वाकई में अब आगामी वक्त इतना मुश्किल बीजेपी के लिए हो जाएगा? क्योंकि पूर्वांचल की ही यदि वहां से एक बगावत वाली लहर चली, यदि वहां से लोगों ने परिवर्तन की लहर चलाई, तो फिर यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बचा पाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बोलबाला है, उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया राज खत्म हो चुका है, क्या ये चीजें अब जमीनी स्तर पर यहां लोगों को प्रभावित कर पाएंगी? क्योंकि एसपीएन 9 न्यूज की तमाम टीमें यहां ग्राउंड पर मौजूद थी और तमाम लोगों ने कहा कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना था, करना भी चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन आखिरकार रोजगार, महंगाई और इसके साथ साथ पलायन का मुद्दा है। ये बड़े मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ज्वलंत मुद्दा है, जहां पर किसानों को गन्ने, धान पर एमएसपी पर उनकी फसल की खरीद नहीं हो पाती है और यदि फसल खरीद हो जाती है तो उसका सही दाम नहीं मिल पाता है और पैसा लंबे वक्त तक इंतजार करने के बाद किसानों के खातों में आ पाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही फिर से उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का 7.5 साल का कार्यकाल, जिस पर यहां कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं, क्योंकि अपने आप को प्रमुख विपक्षी प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। और ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा सियासी परिवर्तन हुआ तो क्या आखिरकार योगी आदित्यनाथ की कुर्सी उनके हाथ से, उनकी पकड़ से चली जाएगी? योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व की राजनीति के दम पर बीजेपी यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में यहां पर कहीं ना कहीं अपना एक परचम लहराना चाहती थी। लेकिन चिंता का विषय यह है कि अब आने वाले उपचुनाव में किस तरीके से तैयारियां होंगी। राजा भैया प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के तहत आने वाली सीटों को लेकर अखिलेश यादव से बड़ी मांग करते हुए नजर आ सकते हैं और अखिलेश यादव यदि उनको अपने गठबंधन में शामिल करते हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जीत मिल सकती है। इसके साथ साथ प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट की मांग लगातार पल्लवी पटेल की तरफ से की जाती रही है। पल्लवी पटेल के खिलाफ अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर भी कार्रवाई करने की बड़ी मांग की थी। ऐसे में शिराथू विधानसभा सीट से 2022 में विधानसभा का चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल के लिए अपनी विधानसभा सदस्यता बचाना भी एक टेढ़ी खीर और चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता हुआ प्रतीत होगा? क्या पल्लवी पटेल अपने राजनीतिक आधार को बचा पाएंगी और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए एक बार फिर से अखिलेश यादव को राजा भैया, पल्लवी पटेल जैसे दिग्गज नेताओं का समर्थन मिलेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से यहां पर
खुशी से बेहद गदगद नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक नए जोश और ऊर्जा के संचार के साथ उतरने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र बन गई है और 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटें ये तय कर देंगी कि आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।